बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको जुमातुल मुबारक। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन तमाम जो मोमिन मुसलमान इस दुनिया से रुखसत फरमा गए उन सब की मग़फ़िरत और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो आज की वीडियो एक सी साइड है जिसे ब्लैकपूल कहते हैं, जो कि लंकाशायर में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिहाज से यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से हर साल इसको विज़िट करते हैं। फैसिलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है, जिसमें बसेस चलती हैं वहाँ पर। उसके अलावा ट्राम्स हैं। काफ़ी लोगों ने जो है ना हॉर्स एंड कैरेजेस, वहाँ पर लोग हॉर्स एंड कैरेजेस में भी राइड करते हैं, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो इसे बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत सी राइड्स भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल जो है ना सी के साथ साथ। उसके अलावा होटल्स बने हुए हैं, खाने पीने की जगह बहुत सारी हैं। पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी वहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो कुछ अपने हलाल खाने वो भी वहाँ पर मिलते हैं। इसमें समोसे वगैरह, चाय वगैरह, डोनट हो गए, इवन के चाट वगैरह भी मिलती है, स्वीट कॉर्न। तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी मिलती है, क्योंकि लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से या वीकेंड हो और मौसम अच्छा हो, तो लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं। वहाँ पर लोग हॉर्स एंड कैरेजेस में भी राइड करते हैं, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो इसे बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत सी राइड्स भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल जो है ना सी के साथ साथ। उसके अलावा होटल्स बने हुए हैं, खाने पीने की जगह बहुत सारी हैं। पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी वहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो कुछ अपने हलाल खाने वो भी वहाँ पर मिलते हैं। इसमें समोसे वगैरह, चाय वगैरह, डोनट हो गए, इवन के चाट वगैरह भी मिलती है, स्वीट कॉर्न। तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी मिलती है, क्योंकि लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से या वीकेंड हो और मौसम अच्छा हो, तो लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सहलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लिमुनक़लिबून। इस विलेज का नाम ओकवथ वेस्ट यॉर्कशायर है और ये मशहूर इसलिए भी था कि यहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम आइज़क होल्डन था, जो कि एक इन्वेंटर था। उसने एक मशीन बनाई जो वुल को जो है ना वुल का प्रोसेस करती थी। और जब उसकी डेथ हुई तो ऑक्शन में उसके तमाम जो जायदाद वगैरह और जो भी उसकी एक पूरी एस्टेट थी और उसके अलावा जो भी उसकी काबिल इस्तेमाल चीज़ें थी वो सब उनको जो है ना सेल कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा टाउन है जिसे कौन लंकाशायर कहते हैं। तो यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें बाद में घरों में तब्दील कर दिया गया। यहाँ की मशहूर शख्सियात में सर विलियम हार्टली, जो कि एक इंग्लिश जाम मैन्युफैक्चरर था, और इसके अलावा यहाँ पर एक जगह बनी हुई है मेमोरियल। एक शख्स था जो कि जब ये टाइटैनिक
डूबा था समंदर में, तो वो भी उस पर काम करता था। उसकी जो है ना यहाँ पर एक जगह बनी हुई है मेमोरियल, उसे मेमोरियल कहते हैं, लोग उसको विजिट भी करते हैं, जो कि इनका एक कल्चर है। और ये जो मोटरवे M65 उससे तकरीबन 2 माइल दूर है। इसके अलावा यहाँ पर मेन सुपरमार्केट्स भी हैं, मेन शॉपिंग सेंटर हैं। उसके अलावा जो फूड के ब्रांचेस होती हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो आप ज़्यादातर इस रोड पर देखेंगे तो आपको जो है ना घरों पर सोलर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये दिन को यूज़ करते हैं और रात को जितनी भी बिजली बच जाती है वो जो नेशनल ग्रिड में चली जाती है और वो आपको जो है ना पैसे पे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर लगते हैं वो ये ज़्यादातर लोग इंस्टॉलमेंट पर लगते हैं, मंथली आप पे करें। ये लेफ़्ट साइड पर एक मिनी बसेस का शोरूम है और ये फोर्ड की मिनी बसेस सेल करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मेन टाउन में। यहाँ पर देख सकते हैं एक लिटिल सुपरमार्केट है, ये जर्मन। उसके अलावा ये टोयोटा का गैरेज था लेफ्ट साइड पर। तो जो सबसे पहली मोटरवे बनी थी यूके में वो M6 थी। उसको प्रेस्टन बाईपास कहते थे, जो कि 1958 में ओपन हुई थी। और जो M55 की हिस्ट्री है वो ब्लैकपूल को लिंक करने के लिए मोटरवे के साथ वो 1975 में बनी। और जब ये M55 बन रही थी तो यहाँ पर एक करीबी जो है ना एक एयरपोर्ट था एयरक्राफ्ट के लिए, तो उन्होंने इस मोटरवे की कैपेबिलिटी देखने के लिए एक जो है ना टेस्ट लैंडिंग की, ताकि अगर यहाँ पर कोई वॉर हो तो वो इस दौरान इसे एज ए रनवे इस्तेमाल कर सके। तो हर मोटरवे के साथ ज़्यादातर ओपन एरिया ही होता है, जो कि एग्रीकल्चर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। 3 लेन मोटरवे होती है और एक जो है ना ये लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, इसे एज ए एमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो इधर रुक सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ स्मार्ट मोटरवे बनाई हैं जो कि रश को कम करने के लिए थी, लेकिन उनमें ये जो इसको साइड पर होती है जगह, इसको हार्ड शोल्डर कहते हैं, वो नहीं होता था। तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से जो है ना हादसात होते थे, कई लोगों की जो है ना जानें उसमें चली गई।
तो अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं ब्लैकपूल में इंशाल्लाह। तो ब्लैकपूल असल में एक सी साइड रिजॉर्ट टाउन है जो कि लंकाशायर में है, लंकाशायर इंग्लैंड। और ये आयरिश सी की कोस्ट पर मौजूद है। तकरीबन 27 माइल है ये लिवरपूल से, तकरीबन 14 माइल है ये प्रेस्टन से। तो इसकी आबादी तकरीबन 1,42,43,000 के करीब है। और ओरिजिनली ये एक छोटा टाउन था जो बाद में जो है ना 18 सेंचुरी में इसकी तादाद में इजाफा होता गया और 1781 में यहाँ पर होटल बनना शुरू हो गए। 1846 में यहाँ रेलवे स्टेशन बना जो कि जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉर्स जा रहा है, इस पर लोग बैठे हुए हैं। कितनी खूबसूरती से जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया और एक सिक्योर कैबिन टाइप बनाया गया। तो ये मेन रोड है। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं राइड्स वगैरह लगी हुई हैं और बेहतरीन किस्म के रास्ते बने हुए कंक्रीट के। एक ये रास्ता है, एक दीवार है, इसके साथ नीचे भी एक रास्ता बना हुआ है पैदल वॉकिंग के लिए। लोग साइकिलिस्ट भी वहां पर जाते हैं। तो इस दीवार का मकसद बेसिकली जब दिन का टाइम होता है पानी नीचे होता है, लेकिन शाम के वक्त पानी बिल्कुल दीवार के करीब आ जाता है। तो ब्लैक बुल एयरपोर्ट यहाँ से बिल्कुल करीब है, क्योंकि ये जो जहाज़ आ रहा है ये गालबन कोई कार्गो प्लेन है। तो आप देख सकते हैं ये कितना करीब है समंदर के, क्योंकि एयरपोर्ट और समंदर का फासला बिल्कुल कम है। ये जिस तरह एक फिश की टेल बनी होती है वो इन्होंने मेटल की बनाई है। तो ये एरिया रोलर कोस्टर, ये रोड के दूसरी तरफ है। उसके अलावा इसके करीब ही एक जिस तरह रेलवे लाइन होती है इसी तरह यहाँ पर ट्राम्स चलती हैं जो कि इलेक्ट्रिक पर चलती है। अभी ये और ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये पार्किंग एरिया कार्स वगैरह के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये इसको ट्राम कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक पर चलती है। और अब 20वीं सेंचुरी में जो कि हॉलीडे की प्रेफरेंस होती है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इवन के ओवरसीज़ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये काफ़ी मशहूर जगह बन गई है। इस जगह की मशहूर जगह हैं उनमें ब्लैकपूल टावर है। उसके अलावा यहाँ पर लाइटिंग होती है रात को। और ये खूबसूरत बीच है।
जो कि मिलियंस और मिलियंस जो है ना विजिटर यहाँ पर सालाना आने लगे हैं सिर्फ इन जगहों को देखने के लिए, यहाँ पर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। तो ये थी रोलर कोस्टर। और यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा जून और जुलाई में पड़ती है, तकरीबन 30 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक। तो यहाँ पर पहले एक लकड़ की रोलर कोस्टर हुआ करती थी जो कि 1923 में बिल्ड की थी जॉन मिलर, और उसको जो है ना एक्सटेंड किया था 1936 में चार्ल्स पेज एंड जॉय एम्बर्टन, ये इंग्लिश लोग थे, उन्होंने ये बनाई थी। और जो अब आप देख रहे हैं वो तकरीबन उसकी 235 फीट जो है ना अबव सी लेवल है, और 213 फीट जो है ना अबव द ग्राउंड, और इसकी जो है ना मैक्सिमम स्पीड है 74 माइल पर आवर। worked hard, but they are worked that did not reasonable support. وناصبة بمعنى التعب والإعياء. And the meaning of nasiba is similar, that they will be fatigued. وقيل إنها مكلفة يوم القيامة بالعمل الشاق المرهق الذي تنصب له الوجوه في هذا اليوم العصيب. And it's also come that the meaning of nasiba will be that the people will be asked to undertake duties on that day which they will find fatiguing and tiresome. وفي هذه الصفات زيادة توبيخ لأهل النار. So this is a warning from Allah subhanahu wa ta'ala for people that are destined for the fire. لأنهم لما تركوا في الدنيا العمل الصالح وآثروا متع الدنيا على ثواب الآخرة كان جزاؤهم يوم القيامة الإذلال والعمل الشاق. And this is because when these people were asked voluntarily to submit before Allah, they did not. So on this day, they will have to submit. ثم قال الله تعالى शुरू करते हैं अपना सफ़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान। तो ये एक छोटा सा मिनी बुसेस का शोरूम है, और ये फोर्ड की मिनी बुसेस सेल करते हैं। सकते हैं एक लिटिल सुपरमार्केट है, ये जर्मन लोग थे, उन्होंने ये बनाई थी। بمعنى التعب والإعياء. And the meaning of